अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर इसरार अहमद साहब के बयानात के लोग बहुत ज़्यादा दिलदादा हैं। उनकी तकारीर को सुनते हैं, व्हाट्सअप और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, एक दूसरे के पास में शेयर करते हैं। तो उनकी तकारीर कुरान और सुन्नत से कितनी मुताबिकत रखती है, उनके अकायद और नज़रियात क्या है, क्या उनकी तकरीरों को सुनना जायज़ है या नहीं, और उनकी तहरीरों से फ़ायदा उठाना कैसा है। तो इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में 3 फतावा पेश कर रहा हूं। आप उन तीनों फतावा को सुनेंगे, पढ़ेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि उनकी तकरीरों को सुनना फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने पहले जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा पेश कर रहा हूँ, जिसमें उनके अफकार और अकायद को बयान किया गया है। साइन ने डॉक्टर इसरार साहब के बारे में सवाल किया है कि डॉक्टर इसरार अहमद के अकायद क्या थे, उनके बयानात सुनना कैसा है। तो जवाब इसका दिया गया है, डॉक्टर इसरार अहमद के बाज़ नज़रियात कुरान, हदीस और इजमाए उम्मत के खिलाफ है। उनके बाज़ अफकार और तर्ज फ़िक्र से इख्तिलाफ के साथ उनकी तहरीरात से इस्तिफादे की गुंजाइश अगरचे है, लेकिन अवाम या दीन उलूम से नावाकिफ़ अफराद चूँकि डॉक्टर साहब के सही और काबिल इश्काल अफकार के दरमियान तमीज़ व फ़र्क करने की सलाहियत नहीं रखते हैं, लिहाजा अवाम और नापुख्ता अफराद के लिए डॉक्टर साहब और उनके फ़िक्र के हामिलीन अफराद के बयानात सुनने, उनके दुरूस में शिरकत करने और लिटरेचर और तफसीर से इस्तिफादा करने से इज्तिनाब करना ज़रूरी है। डॉक्टर इसरार अहमद के अकायद में से जो अकायद अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है, उनमें से चंद ये हैं। डॉक्टर इसरार अहमद आमाल की कबूलियत के लिए ईमान को शर्त नहीं मानते। मौसूफ के नज़दीक हकीकी ईमान के 2 रुकन हैं, तस्दीक व यकीन और जिहाद। डॉक्टर साहब के नज़दीक किसी गुनाह पर इसरार करना हमेशा के लिए जहन्नमी बना देता है। इंसान जन्नत और जहन्नम में हमेशा नहीं रहेगा। बाकी डॉक्टर इसरार साहब के तफसील अकायद और नज़रियात जानने के लिए डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वाहिद रहमहुल्लाह की किताब डॉक्टर इसरार अहमद अफकार और नज़रियात का मुताला मुफीद रहेगा। इसके साथ ही एक फतवा और देखिए जो कि अल जामियातुल बिन्नौरिया अल आलमिया की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें सवाल किया गया है डॉक्टर इसरार अहमद के उन अकायद की निशानदही कर दें जो गलत हैं। अल जवाब हामिद व मुसल्लिया। हमारी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर इसरार अहमद उलूम दीनिया के किसी मुस्तनद आलिम दीन या दीनी इदारे से पढ़े हुए नहीं हैं, बल्कि वो एक आज़ाद ख्याल और मौदूदी साहब के फैज़ याफ्ता और उनके सच्चे पैरोकार हैं। अक्सर कुरान की तफसीर और शरई मसाइल में गलत बयानी से काम लेते हैं, इसलिए शरई मसाइल के हल के सिलसिले में उनसे राबता और उनके बताए हुए मसाइल पर दीगर उलमाए किराम से वजाहत किए बगैर अमल करने और तफसीर के मामले में उनकी राय पर चलने से एहतराज लाजिम है। मज़ीद मालूमात के लिए डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वाहिद की किताब डॉक्टर इसरार अहमद के अफकार और नज़रियात का मुताला कर लिया जाए। दारुल इफ्ता जामिया बिन्नौरिया साइट कराची। अब इसके बाद मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी देख लेते हैं कि इस सिलसिले में क्या फतवा जारी किया जाता है। डॉक्टर इसरार अहमद और तंजीम इस्लामी पाकिस्तान। मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में हमारे देवबंद उलमा की क्या राय है। जवाब दिया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इसरार अहमद साहब मसलकन अहले हदीस थे और सैयद अबुल आलम मौदूदी साहब के फैज़ याफ्ता थे। उन्होंने जिहाद बिल कुरान के उन्वान से एक तंजीम कायम की थी। उनके बाज़ अकायद अज़रुए कुरान व हदीस और इजमाए उम्मत फासिद थे। मसलन उन्होंने अइम्माए अरबा के मसलक और उनके फ़िक़ही इख्तिलाफ को फ़िरका वारियत से ताबीर करके उन पर बेजा इल्ज़ाम आयद किया था और उनके खिलाफ मुस्तकिल तंजीम कायम करके तहरीक शुरू की थी, जो बाद में खुद ही एक फ़िरका बनकर रह गई। इसके अलावा उनके बहुत से फासिद अकायद थे जिनकी निशानदही अहले हक उलमाए किराम ने उन्हीं के ज़माने में कर दी थी। तो डॉक्टर इसरार साहब के बारे में दारुल उलूम देवबंद और दीगर इदारों के फतवा आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। आप खुद फैसला करें कि उनके बयानात सुनना कैसा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और अपने बारे में फैसला लें। नाज़रीन किराम, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।